नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का 7वां क्लास। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद कितना होता है तो 36 से 51। कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक? तो आयरलैंड से। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 36 में क्या आता है तो राज्य की परिभाषा आता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 के समान होता है। अनुच्छेद 37 क्या होता है तो यह अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अब आ रहा है अंबेडकर जी ने क्या किए थे, नवीन विशेषता दिए थे। गैनियल अष्ट ने क्या किए थे, संविधान की समझ पर किए थे। उसके बाद इन्हीं निर्देशों का साधन भी कहा गया है। ठीक है, भारत के नीति निर्देशक तत्व, यह भारत साधन अधिनियम 1935 में किया गया। उस टाइम गवर्नर जनरल भी हुआ करते थे। ये राज्य के कर्तव्य के निर्धारण और लोक कल्याण की बात करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये बता चुके थे आप लोगों को, कहाँ बताए थे। यह राज्य के कर्तव्य का निर्धारण करते हैं और लोक कल्याण की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के स्थापित करने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ रहा है दोस्तों अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या आता है, ये राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या है तो लिवहुड, ये क्या होता है, पुरुष और स्त्रियों को पर्याप्त आजीविकाओं के साधन। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो समाज के भौतिक संसाधनों के उचित स्वामित्व एवं वितरण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है, आय और उत्पादन के संसाधनों को अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध करना। ठीक है, निषेध। उसके बाद आ रहा है पे, ये क्या होता है दोस्तों तो स्त्रियों एवं पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, हेल्थ। उसके बाद हेल्थ आ रहा है तो स्त्रियों और पुरुष श्रमिकों बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक चीज बताएंगे आप लोग। चिल्ड्रेन, बच्चों का गरिमा के साथ विकास और उनके प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। ठीक है, सब क्या है, किस में आएगा, किस अनुच्छेद में तो 38 अनुच्छेद में आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 39A में क्या आएगा, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता करना, गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 40 में क्या आएगा तो ग्राम पंचायत के गठन आएगा। 41 में क्या आएगा, कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार आता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम आएंगे 42 अनुच्छेद में। ये क्या आएगा, इसमें तो काम और मातृत्व अवकाश की न्याय और संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान 42 में आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मतलब जो जैसे कोई माँ कहीं पे जॉब कर रही है, उनके अगर बच्चे हो रहे हैं तो उन्हें 6 महीने का छुट्टी होना चाहिए। अगर छुट्टी नहीं मिला तो आप जाकर मतलब कंप्लेन कर सकते हैं अनुच्छेद 42 के तहत। इसमें क्या आएगा, 43 में मजदूर और श्रमिकों के निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब मजदूर जो है जो काम करते हैं, श्रमिक जो होते हैं, उनको योग्य के अनुसार उन्हें मजदूरी दिया जाना चाहिए और काम भी दिया जाना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 43A में क्या है, उद्योग के उत्पादन में और श्रमिकों की भागीदारी आता है। ठीक है, 43B में क्या आता है तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 44 पे आएगा समान नागरिक संहिता। ठीक है, 45 में क्या आएगा तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल एवं शिक्षा, अनुच्छेद 45 में आएगा। अनुच्छेद 46 में क्या आएगा तो SC, ST, OBC के हितों का अभिवृद्धि। ठीक है, 47 में क्या आएगा तो पोषण स्तर के उच्च करना और मदिरा निषेध। ठीक है, 48 में क्या आएगा तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, 48A में क्या आएगा तो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वन जीवों का रक्षा करना। 49 में क्या आएगा तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और धरोहरों का संरक्षण। ठीक है, 50 में क्या आएगा तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और
सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, हमारे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, इसमें क्या आएगा, गरीबी आएगा, निःशुल्क वित्तीय सहायता अनुच्छेद 39A में। ठीक है, श्रमिक उद्योगों में भागीदारी 43A में आएगा अनुच्छेद, बच्चे विकास का अवसर 39 अनुच्छेद में, फिर पर्यावरण 48A में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमारे 44वां आय और सुविधाओं के अवसर की असमानता को दूर करना। ठीक है, अनुच्छेद 38 में आता है। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है 86वां संशोधन में क्या आएगा, 44वां संशोधन समझ लिए, इसमें आएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिकी शिक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 21A में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आ रहा है 97वां संशोधन, इसमें क्या आएगा, सहकारी समिति, ये कितने में आएगा अनुच्छेद, तो 43 अनुच्छेद आएगा। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेते हैं, आज ही समझ लेते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार क्या होता है। चंपाकम दुराई राजन मामला 1951 में ये क्या किए थे, मौलिक अधिकार DPSP से ऊपर होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इसने ही बोले थे। अब गोलकनाथ मामला, ये क्या है भाई, आप लोग पढ़ते होंगे, एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। तो ये गोलकनाथ मामला 1967 में हुआ था। इसमें संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, सॉरी, इसमें क्या, ये क्या बोले थे 67 में, कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है, अधिकारों को नहीं छीन सकती है। ठीक है, गोलकनाथ ने बोले थे। अगर पूछ दे क्वेश्चन तो आप लोग मार दीजिएगा। 24वां संविधान संशोधन में क्या है, तो संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, याद रखिएगा। अब आए दोस्तों यहाँ पे 25वां, ठीक आएगा, अनुच्छेद 39B में आता है। बी और सी में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14 से 19 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, न्यायपालिका विरोध नहीं कर सकती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है केशवानंद भारती मामला 1973 में मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल ढांचा में परिवर्तन किए बिना। ठीक है, इसमें 13 जज होते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25वां संविधान संशोधन में पहला प्रावधान जो संवैधानिक था और दूसरा असंवैधानिक था। ठीक है, अब आ रहे दोस्तों मिनिमम मिल्स मामला, ये क्या है, संविधान मौलिक अधिकार है और DSP के संतुलन पर टिका रहता है, ना कि मौलिक अधिकार ऊपर है ना ही DPSP दोनों संतुलन में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के एक चेक की तरह है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होते हैं। किसने कहा था, तो प्रोफेसर KT शाह ने कहे थे। ठीक है, इसके बाद मैं क्लास लेकर आऊँगी मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।